परागार के सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहले तो कुछ बोलने के पहले मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है लड़कियों को देखकर, लड़कियाँ मतलब पढ़ती हुई लड़कियाँ और आगे बढ़ती हुई लड़कियों को देखकर अच्छा कर रही है लाइफ में, जज्बा है कुछ करने का, चाहे वो नर्सिंग हो, टीचिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो। तो मैं छोटी थी तब से मेरा भी ये ड्रीम कम ट्रू था कि भाई मुझे कुछ करना है, पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग का स्ट्रक्चर था घर का तब अभी 90%, अभी भी 90 तो नहीं कह सकते लेकिन 60-70% अभी भी मदर और सिस्टर, अभी भी हाउस वाइफ का ही बहुत कल्चर है। लड़कियों में बहुत तरह की रोक है, आगे बढ़ने में थोड़ी समस्याएं भी आती है, काइंड हार्टेड है, रल है, सोचते हैं कि आगे, लेकिन कभी सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, कभी बात में दिक्कत महसूस होती है, पैसा कम होने के बावजूद सब पेरेंट्स आते हैं पढ़ें, लड़कियाँ कुछ करेंगे, लेकिन बहुत सारे कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन पहले से सिचुएशन जरूर सिचुएशन है, तो अच्छा लगा यहाँ आके। और रीना जी का स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा, जो चाहूँगी मैं कि वो हमेशा मुझे जोड़ के रखती हैं, और जब भी वो मुझे इन्वाइट करती हैं ऐसे ओकेजन पे तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद अच्छा लगता है यहाँ आना। आशुतोष जी से तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उनका जो मीडिया पे पकड़ है, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मुझे हिंदी लिखने वाले लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हिंदी कहीं कमज़ोर होती जा रही है। लोग फॉल्स ईगो है या जो भी है, लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो अच्छी बात है। जो हम लोग हिंदी भाषी देश के हैं, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जिनकी हिंदी अच्छी है तो उनको तो मैंने बहुत हृदय से मैं उनका मतलब उनके लिए मुझे बहुत, मैं क्या कहूँ, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हिंदी लिखते रहें और पकड़ उनकी बनी रहे। समय थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है और मैं भी बहुत देर से आई हूँ, प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, और कहना तो बहुत चाहती हूँ कि मुझे जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं लगता है मैं 24 घंटे में मेरे लिए कम ही पड़ जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है इस तरह के प्रोग्राम में आना और कुछ शेयर करना। तो आप लोग नए, अभी जो सेरेमनी हो रहा है और जो नए एडमिशन्स हुए हैं उन बच्चों को मैं बहुत ब्लेसिंग्स और शुभकामना, वे आगे बढ़ें, अच्छा करें, और जो पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें चिंता होगी जॉब की, आगे क्या होगा, वो भी मेहनत करें, वो जरूर मेहनत करेंगे तो अच्छी पकड़ होगी उनकी, अच्छी जगह पर जरूर वो सेटल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मतलब ये भावना को ना छोड़ें कभी भी। बहुत सारी अड़चनें आएंगी लड़कों के लाइफ में, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी इशू हो, कोई भी इशू, बाहर पढ़ रही है, इमोशनल इशू हो, लेकिन कभी अपने को कमज़ोर ना समझें, और अपने माता पिता से जरूर कभी हर बात शेयर करें। अपने माता पिता से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है लाइफ में। जितने भी माँ समान तो बहुत लोग हैं, मैं भी माँ समान हूँ, लेकिन जो माँ होती है, माँ और पिता, उनसे बड़ा दोस्त और मतलब साथी हो ही नहीं सकता है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लड़कियों को खास करके छोटी मोटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी इशू हो, कहीं कोई इमोशनल इशू हो, कभी कोई रहने में दिक्कत हो, मोलेस्टेशन का कोई इशू हो, कोई भी हो, तो वो जरूर शेयर करें। जैसे हिचक जाते हैं बच्चे कि पापा क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पापा से बढ़ के कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है। माँ तो होती है, लेकिन बच्चों की सब बात पापा भी समझते हैं, मम्मी भी समझती हैं। तो कभी ये ना सोचे कि मैं बोलूँगी उन्हें बुरा लगेगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जरूर शेयर करें। और ये लाइफ में हमेशा ही काम आएगा शेयर। और अपना कोई अच्छा दोस्त हो, 2-4 दोस्त भी होने चाहिए जिनको आप खुल के अपनी बात कर सकें। कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम, आजकल जो मोबाइल और नेटवर्क अच्छा है, कम्युनिकेशन का सोर्स बहुत अच्छा है, फिर भी किसी कारण से यदि आप फादर मदर से कंटैक्ट में नहीं है तो आपके टीचर्स हैं या आपके कोई दोस्त हैं, उनके थ्रू जरूर बात, ताकि बात आगे बढ़े। कई बार एजुकेशन में बच्चे शेयर नहीं करते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, तो इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और आगे का रास्ता भी निकलेगा। तो मैं, चूँकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मैं काफ़ी देर से आई हूँ, और
बस मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, सभी बच्चों को जो आज इस सेरेमनी में शरीक हुए हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो पढ़ के निकल रहे हैं, थर्ड ईयर हैं और उनको उनकी अच्छी जॉब के लिए, करियर के लिए मेरी शुभकामना। और बस इन्हीं, चूँकि मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ, पर 2 लाइनें मेरी लिखी हुई कविताएं मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ लिखती भी रहती हूँ, बहुत छांट नहीं पाई मैं कि क्या सुनाना है, लेकिन जो मेरे पास अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। हमने उन्हें पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, माँ बाप उन्हें कब फर्ज निभाया। उन्होंने हौसलों की उड़ान भरी, वे सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ी। अब वे हमारा ख्याल रखने लगी हैं, हमारे मन की बातें समझने लगी हैं। उनका साथ कभी छूटे ना, वे हमसे कभी रूठे। चलना सिखाया, तुम मुझे बुरी नजरों से बचाने का हर संभव प्रयास करती है, जीवन की तमाम रीति रिवाजों से अवगत कराती है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से समझने लगी। मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भरना चाहती हूँ तुम सदैव मेरे साथ रहो, अपने मन की बात मुझसे साझा उनके मन में उसके लिए। वे सपने टूट कर बिखर गए, आकांक्षाओं ने भी दम तोड़ दिया जब उनकी चिकित्सक बेटी का बलात्कार हुआ, और बलात्कार के बाद बहुत बेरहमी के साथ उसे जान से मार दिया गया। वे बलात्कारी थे, वे दरिंदे थे। बेटी लाचार हुई, माना कि रिश्तों को निभाना कठिन काम है, पर जो इंसान रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं, वे जीवन में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है, उनकी आंखों में नमी